साल की पहली अमावस्या, पौष अमावस्या, पितृ अमावस्या, इस दिन आप सभी को एक विशेष दीपदान करना है, एक विशेष दीपक का उपाय करना है। यह दीपक अपने आप में अलग है, विशेष है, जो कि पितरों को सुख प्रदान करता है और उनके आशीर्वाद से पुत्र पौत्र, रोग, संकट, कर्ज इत्यादि पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और जीवन में खुशियां बढ़ते चली जाती हैं। दीपक तो देखिए हर कोई पितरों के नाम का लगा देता है, परंतु इसका विधान जो गुरुजी द्वारा बताया गया है, सही नियम बहुत कम लोग अपना पाते हैं, जिस कारण से पितृदेवता की कृपा उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है और जो है जीवन दीपक लगाते लगाते बीत जाता है, परंतु परम सुख की प्राप्ति कम ही होती है। ऐसे में आप सभी इस दीपक को कब लगाएं, सबसे पहले यह जरूर से जान लीजिए। पितृदेवता के नाम का आपको कोशिश करनी है कि या तो आप ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह लगा लें, नहीं तो पितृदेवताओं के नाम का दान, पुण्य, तर्पण इत्यादि दोपहरी के समय में भी किया जाना सर्व सुख प्रदान करने वाला होता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप सभी जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहीं लगा पाते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्राद्ध कर्म इत्यादि आपने अगर शास्त्रों का गहन अध्ययन रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो पितरों के नाम का दीपदान जो है दोपहरी में भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। श्राद्ध पक्ष में आपने देखा होगा गरुड़ पुराण में इसका वर्णन मिलता है। तो ऐसे में आप सभी प्रयत्न करें, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार पितरों के नाम का दीपक लगाएं। अमावस्या तिथि है, स्नान इत्यादि जरूर से कीजिएगा और उसके बाद जो है दीपक प्रज्वलित करने का प्रयत्न करें। अब सबसे पहले यह दीप कहाँ कहाँ प्रज्वलित हो सकता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप सभी प्रयत्न करें, एक दीपक लें, चाहे तो आटे का लें, चाहे तो माटी का लें, इच्छा आपकी है। आप सभी उस दीपक के अंदर एक चुटकी काला तिल डालते हैं ना, तो सर्वोत्तम माना जाता है, सर्व सुख प्रदान करने के लिए जाना जाता है। अगर काले तिल घर में नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि पितृदेवता के नाम का कभी भी सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाया जाता। पितृदेवता के नाम का या तो शुद्ध गौ माता के जो है दीपक का प्रयोग किया जाता है, गाय के, या घी का, या जो है तिल्ली के तेल का प्रयोग किया जाता है, तो वही आप सभी लीजिएगा। अब पितरों के नाम का लंबी बाती का प्रयोग होता है या गोल बाती का, तो पितृदेवता के लिए हमेशा लंबी बाती का प्रयोग होता है, क्योंकि पितृदेवता जो है वंश में वृद्धि करते हैं, रोग दोष संकट का नाश करते हैं और परिवार में सब सुखों में वृद्धि करते हैं। तो ऐसे में पितरों के नाम का हमेशा लंबी बाती का दीपक का प्रयोग करें। संभव हो तो पीपल वृक्ष की जड़ में आप, दक्षिण दिशा जो है वह पितरों की मानी जाती है, आपको प्रयत्न करना है पीपल वृक्ष की जड़ में आप सभी दीप दान करें। अगर पीपल वृक्ष की जड़ में करते हैं और साथ के साथ अपने घर की रसोई में, जहाँ पर भी आप पानी रखते हैं ना रसोई घर में, उसी स्थान पर आपको दीपदान करना है। परंतु अगर यह दो स्थान तो आपको जरूर से पितरों का स्मरण करते हुए दक्षिण दिशा की ओर ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए आपको दीपक लगाना ही है। परंतु ऐसी स्थिति नहीं है कि पीपल वृक्ष दूर है तो घर पर भी आप सिर्फ पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर दीपक लगा देते हैं, तो परम सुखों की प्राप्ति यह करवाता है। आप इसके साथ यह भी ध्यान रखें कि उस दीपक के साथ साथ आप पितरों को कुछ भोग भी जरूर से लगाएं। जैसे पितरों के नाम का कई भक्तजन गौ माता को विशेष रोटी खिलाते हैं, कई भक्तजन पितरों के नाम का जो है अन्नदान करते हैं, तो ब्राह्मण को भोजन करवाते हैं, या सूखे स्वरूप में जिसमें थोड़ा सा वस्त्र की मात्रा, थोड़ा सा जो है रुपये और एक समय का सूखे स्वरूप में भोजन जो है उनके घर पर भिजवा देते हैं, जब जो है यह दीपदान सफल माना जाता है। तो प्रयत्न करें आप सभी आवश्यक रूप से थोड़ा सा अन्न का भी दान करें और अपने पितरों के निमित्त दीपदान करने का प्रयत्न करें। साथ के साथ अमावस्या तिथि है, आप सभी को घर के दरवाजे पर जरूर से जल छिड़कना है, इस बात का ध्यान रखें। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव जो है पितरों के तारण के लिए भी माना जाता है। तो अमावस्या तिथि की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी, मेरे पितृ देवता प्रसन्न होंगे, अधोगति में गए मेरे पितृ जो है पूर्ण रूप से तृप्त होंगे, इस भावना से घर के दरवाजे पर थोड़ा सा जल का छिड़काव जरूर से करें। आप जो है अपने घर के मटके से पानी लें और अपने पितृ देवताओं का स्मरण करते हुए विशेष तिथि में घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव जरूर से करें। यह कार्य करने वाले व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। श्री नारायण की असीम कृपा घर परिवार पर होगी, क्योंकि उनका ही दिन है गुरुवार का। और साथ के साथ दीपक का इस तरह से आप उपाय करते हैं ना, तो भाग्य प्रबल होता ही है। आप कुछ भी नहीं कर पाते, कोई उपाय आपसे नहीं बनता है, आपसे कोई भी कार्य नहीं हो पाता है, तो इस दीपदान से आप परम सुखों की प्राप्ति कर सकते हैं। हालांकि मैंने घर पर ही जो तुलसी माता के निमित्त उपाय किया जाता है वह बताया है, उससे पहले घर पर किया जाने वाला आटे का उपाय बताया है। उस उपाय को भी कर आप अपने जीवन को सुदृढ़ बना सकते हैं। कर देखिएगा, आपको लाभ होना ही है।
यह कार्य आपको परम सुख प्रदान करेगा, कर देखिएगा। साथ ही बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, पितृदोष दूर करने के लिए खास तौर पर यह उपाय सिद्ध उपाय की तरह जाना जाता है। आप सभी को 51 या जो है 41 या 11 की संख्या में चने की दाल लेनी है। चने की दाल जो है आप सभी जानते होंगे स्वर्ण के समान होती है, पीले स्वरूप में जानी जाती है। और स्वर्ण जो है आप महादेव के ऊपर इस उपाय की तरह इस भाव से समर्पित करेंगे तो आप साक्षात जो है स्वर्ण शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं, ऐसा परम सुख आपको प्राप्त होगा। अब यह उपाय आपके संतान की समस्या दूर करेगा, आपके लड़का लड़की के विवाह की समस्या दूर करेगा और भारी कर्ज पति पत्नी के प्रेम के लिए यह सिद्ध उपाय है। आप सभी को जो है विशेष तौर पर एक जो है मुट्ठी में भरकर गिन लेना है, टूटे फूटे ना हो, इस बात का ध्यान रखें। चने की दाल ले लीजिए, कटोरी में गला लीजिए, 51 41 जितने भी आपसे होते हैं। गोल बाती का दीपक जो है लेकर जाइए और एक जल के पात्र में, पानी के लोटे में आपको एक टुकड़ा गुड़ का डालना है। गुरुवार का दिन है, अमावस्या है, यह उपाय सिद्ध उपाय की तरह कार्य करेगा। आप सभी को बृहस्पतिश्वराय नमो नमः कहते हुए या बृहस्पतिश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर पूर्ण रूप से गुड़ मिश्रित जल समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से जो है आप सभी दीपक लगाएं। उसके बाद ओम जो है ओम बृहस्पतिश्वराय नमो नमः या बृहस्पतिश्वर महादेव का ध्यान करते हुए आवश्यक रूप से जो है आपको शिवलिंग के ऊपर यह विशेष जो चने की दाल है एक एक करके नाम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करना है। इसके बाद आप शिवलिंग का संपूर्ण रूप से श्रृंगार करें। आवश्यक रूप से आप जो है त्रिपुंड बनाएं। फिर देखिए कैसे आपके जीवन की सब समस्याओं का समाधान होता है, धन संपदा कर्ज मुक्त होता है जीवन और खुशियों से परिवार में निरंतर वृद्धि होती चली जाती है। तो कर देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। यह बात हो गई सरल से उपाय की। अब एक और सर्वश्रेष्ठ उपाय मुझे गुरुजी का जो मैंने लिखा है आपको बताना चाहूँगी, जिसमें गुरुजी कहते हैं अमावस्या के दिन अपनी मनोकामना बोलकर 5 स्थानों पर चंदन लगा देने से सब कष्ट मिट जाते हैं। तो 5 स्थान माता अशोक सुंदरी, गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी भगवान और माता रानी का जो हस्त कमल है ना शिवलिंग पर, और शिवलिंग, इन 5 स्थानों पर आपको 5 मनोकामना बोलनी है। अपनी जो भी एक मनोकामना है 5 स्थानों पर बोलें। 5 स्थानों पर चंदन की एक एक बिंदी लगाएं और प्रणाम कर जो है आप अपने मन की बात कहें। अमावस्या तिथि पर 5 स्थानों पर चंदन लगाना बहुत सुखद फलों की प्राप्ति में सहायक माना जाता है। तो प्रयत्न करें इन कार्यों को करने का। आप देखेंगे कि जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, रोग कष्ट संकट कट रहे हैं। हालांकि अमावस्या तिथि पर आप सभी को आवश्यक रूप से केले वृक्ष की जड़ में दीपक लगाना चाहिए, पीपल वृक्ष की जड़ में दीपक लगाना है, श्री नारायण भगवान के जो है मंदिर में दीपक, महादेव के मंदिर में दीपक, माँ तुलसी के निमित्त दीपदान आपको परम सुख प्रदान करेगा। इन स्थानों के साथ साथ जो मैंने प्रथम में आपको दीपदान बताया है वह तो आपको करना ही है। इससे पहले आपसे अनुरोध है, चैनल पर जो वीडियो है उन्हें जरूर से देखिएगा, जीवन सफल हो जाएगा। हर हर महादेव।